जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स की इस वीडियो में संपर्कित चालक के बारे में बताएंगे। अगर दो चालक विद्युत आवेशित हैं तो दोनों एक दूसरे के टच में रखे जाएंगे तो क्या चीज परिवर्तन होगा, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसके लिए आपको दो चालक लेना पड़ेगा। सपोज मेरे पास दो चालक हैं, एक चालक ए है और एक चालक बी है। दोनों चालक सेम साइज के भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, एक ही पदार्थ के बने हो सकते हैं अथवा अलग अलग पदार्थों के भी बने हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों चालक हैं। इस पर मान लीजिए कि Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। आपको पता होना चाहिए कि माना Q1 बड़ा है Q2 से, इस पर आवेश ज्यादा है, इस पर आवेश कम है, आपको पता होना चाहिए। अभी हम आपको जब पूरी बात बताने लगेंगे तो आपको यहाँ पर Q1 Q2 का मान थोड़ा सा मदद के लिए ले लेंगे कि इसका मान कितना कितना है, तो इससे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो दो चालक हैं, इन पर आवेश अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं Q1 का मान ज़्यादा, Q2 का मान कम है। मैंने यहाँ पर इस ग्रेटर देन लगा दिया, बड़ा का चिन्ह, इसका मतलब ये बड़ा है छोटा है। और इसकी अपनी धारिता मान लीजिए C1 है, इधर लिख देते हैं। इसकी अपनी धारिता C1 है, इसका अपना विभव V1 है। इसकी अपनी धारिता C2 है, इसका अपना विभव इसकी अपनी धारिता C2, इसका अपना विभव, इसके पृष्ठ का अपना विभव V2 है। सब कुछ हमें ये पता है, इधर इधर भी पता है। अब ये दोनों चालक एक दूसरे के टच में होंगे। दोनों चालक को कुछ क्षण के लिए एक दूसरे से टच कराते हैं। जैसे ही आप इन चालकों को टच कराएंगे तो इसका विभव, इसका आवेश ज्यादा है, इसका आवेश कम है, इसका विभव ज्यादा, इसका विभव कम है। तो याद रखिएगा, इस आवेश का मान ज्यादा है, इस आवेश का मान कम, साथ में इसका विभव ज्यादा, इसका विभव कम। तो इस तरफ का आवेश निकलकर इस तरफ जाने लगेगा जब टच कराएंगे तो, और ये काम तुरंत तत्काल होता है। और तब तक इधर से आवेश जाता रहेगा इधर, जब तक कि दोनों चालकों के आवेश एवं विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आवेश बराबर होना जरूरी नहीं है, बट विभव अवश्य बराबर हो जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। आवेश बराबर भी हो सकता है, आवेश बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन विभव हर कंडीशन में बराबर हो सकती है। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं। मान लीजिए Q1 का मान मान लीजिए 10 कूलाम है और Q2 का मान लीजिए 6 कूलाम है। अब बताइए, इसका आवेश ज्यादा है, इस पर आवेश कम है, तो दोनों को टच कराएंगे तो इधर का आवेश निकल के इधर जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाएंगे। साथ में दोनों के आवेश भी बराबर हो सकते हैं। मैंने बताया, अगर दोनों चालक एक ही पदार्थ के बने हैं और एक ही साइज के हैं, कम बेसी आवेश है, ज्यादा कम आवेश है, इधर का ज्यादा इधर कम, तो टच कराने पर इसका आवेश निकल के इधर जाएगा। पहले ये कंडीशन समझ लीजिए, इधर 10 कूलाम है, इधर 6 कूलाम है। तो आप बताइए, दोनों के विभव और मान लीजिए आवेश भी बराबर हो जाते हैं। पहले हम आवेश दिखाते हैं। अगर आवेश बराबर होंगे तो कितना कितना आवेश इसका होगा, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ दीजिए, 10 6 16 कर दीजिए कूलाम, और जितना आएगा जोड़ने पर उसमें 2 से भाग दे दीजिए। 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा, तो 8 कूलाम इस पर, 8 कूलाम इस पर, बराबर हो गया आवेश। आवेश बराबर होने के साथ साथ इसका विभव भी बराबर हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे क्या, पता कैसे चलेगा, इसको आप पुनः अलग कर दीजिए। पहले आपने एक साथ टच कराया, फिर इसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया टच कराने के बाद। अब आप क्लियर करिए, मान लीजिए चालक ए है, चालक बी है, इस पर आवेश अब कितना है, मान लीजिए Q1 डैश है, और इसका विभव V है। मैंने कहा विभव बराबर होगा, इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, C1 का C1 रहेगा। इसका आवेश, इस पर आवेश Q2 डैश हो जाएगा, और इसका विभव भी और इसकी धारिता C2 हो जाएगी। केवल आवेश बदलेंगे
और विभव बदलेंगे, धारिताएं वहीं रहेंगी, याद रखिएगा। आप बताइए अब इसका आवेश कितना हो गया, इधर से इधर आवेश निकल कर जाएगा, तो आप बताइए इन दोनों को जोड़िए, 10 6 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दिया, 8 कूलाम। 8 कूलाम इसका मान हो जाएगा, 8 कूलाम इसका मान हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो बताइए इसका पहले 10 था फिर 8 हुआ, घटा कि बढ़ा? तो घट गया इसका आवेश। कितना घटा? 2 कूलाम। पहले इसका 6 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया, 2 इसका बढ़ गया। तो इधर कमी जितने की होगी ना उतना इधर वृद्धि हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है। चलिए मान लीजिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम हटा देते हैं। अब जरा आप देखिएगा, दोनों के विभव बराबर हो गए, आप देख रहे हैं, और दोनों के आवेश भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो मैंने एक बात बताया कि दोनों के आवेश बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए Q1 डैश और Q2 डैश आपस में बराबर हैं, दोनों चालक एक जैसे हैं, एक ही पदार्थ से बने हैं, साइज वगैरह सब सेम है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों चालक अलग अलग पदार्थों के बने हैं ना, तो श्योर एंड सर्टेन कभी भी आवेश बराबर नहीं होंगे। इसको आप याद रखिएगा। इसका आवेश ये Q1 डैश Q2 डैश के कभी बराबर नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। मान लीजिए दोनों अलग अलग पदार्थों के बने हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के विभव, दोनों के आवेश बराबर नहीं होंगे। क्लियर? और लेकिन दोनों के विभव जरूर बराबर हो जाएंगे। तो विभव जो बराबर हुआ है ना, इसी समान विभव, इसका जो जितना वोल्टेज इसका आएगा उतना वोल्टेज इसका आएगा। विभव, इसका विभव और इसका विभव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, विभव बराबर कैसे होता है? आप थोड़ा एक प्रैक्टिकल देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, एक संकरा बर्तन है, एक चौड़ा बर्तन है, आप याद रखिए थोड़ा सा। इसमें पानी मैंने भर लिया, इसका जल स्तर देखिएगा, इसका जल स्तर देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसका जल स्तर ज्यादा है, इसका जल स्तर क्या है? कम है। क्लियर? इसका जल स्तर क्या है? कम है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, इसको आवेश मान लीजिए आप। अब आप बताइए इसका आवेश ज्यादा है कि इसका आवेश, मतलब इसका पानी ज्यादा है, इसका पानी कम है, मतलब इसका आवेश ज्यादा है, मान लीजिए Q1 है, और इसका आवेश Q2, मान लीजिए Q2 कम है। ये जो आप देख रहे हैं पानी का जो स्तर देख रहे हैं ना, ये विभव है। क्या है ये? विभव। इसका विभव मान लेते हैं V1 है, इसका विभव क्या है? ये V2 है। इस स्तर को हम V मानते, विभव मानते हैं, वैद्युत विभव। और आपको करना क्या है, इसको आप जो है एक पाइप से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको पाइप से कनेक्ट करते हैं, तो आप बताइए पानी किधर किधर निकल कर जाएगा? आप बताएंगे जिसका जलस्तर ज्यादा है उधर से पानी निकलकर कम जलस्तर वाले की तरफ जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के जलस्तर बराबर नहीं हो जाते हैं। अब इसका जलस्तर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इसके जलस्तर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब आप बताइए इसका जलस्तर अगर मान लीजिए V है, तो क्या इसका जलस्तर V नहीं होगा? जलस्तर को मैंने विभव माना था, तब बताइए दोनों के विभव बराबर हुए कि नहीं हुए? तो Q1 और Q2 आपस में बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें पानी आप देख लीजिए कितना है, इसमें पानी चौड़े वाले में पानी कितना है, तो इधर ज्यादा है, इधर पानी क्या है? कम है। पानी कम बेसी है, लेकिन जल स्तर क्या है? बराबर है। जल स्तर माने विभव, विभव बराबर हो गया। अगर दोनों बर्तन एक जैसे होते, सेम साइज के होते, जितना चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई है, जितना जितना गहराई है उतना ही गहराई है, जितना पानी इसमें है दोनों सेम है। मान लीजिए एक में पानी का लेवल ज्यादा है, सपोज दैट इसका लेवल क्या है? ज्यादा है। तो आप बताइए दोनों को अगर पाइप से जोड़ेंगे आप, दोनों एक जैसे साइज के बर्तन हैं, दोनों अगर पाइप से, इसमें पानी का लेवल ज्यादा है, मान लीजिए V1 है ये, और इसमें पानी का लेवल क्या है? कम है, इसको V2 मान लीजिए।
लेकिन जब जोड़ेंगे आप तो पानी निकल के इधर उधर जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के लेवल क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। दोनों के लेवल बराबर हो गए। अब आप बताइए दोनों के विभव क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका विभव बराबर हो गया। अब बताइए दोनों में पानी का अमाउंट सेम है कि नहीं। पानी का अमाउंट का मतलब आवेश, आवेश समान हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों बर्तनों की कंडीशन अलग अलग है और यहाँ सेम है, तो विभव बराबर दोनों कंडीशन में हो रही, लेकिन इसमें पानी की मात्रा यानी आवेश बराबर नहीं हो रही, जबकि इसमें आवेश भी क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि चालक कैसे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक चालक से आवेश निकलकर दूसरे चालक की तरफ जाना शुरू किया और तब तक जाता रहा जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। और जो बराबर विभव, जैसे इसका V वोल्ट है तो इसका भी V वोल्ट हो गया, टच कराने के बाद आप हटा लीजिए और विभव नोट करिए कि दोनों के विभव बराबर हो जाते हैं। इसी विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार सुन लीजिए आप। या दो अलग अलग चालकों, यदि दो अलग अलग विद्युत आवेशित चालकों को एक दूसरे से संपर्क कराया जाए तो अधिक चालक वाले, अधिक आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर नहीं हो जाते। इस बराबर होने वाले विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, संपर्कित चालक में किस प्रकार से उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा हमने दिया, आज हमने इस वीडियो में आपको समझाया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।